The second part of the theme of receiving the word of God. ये प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करने के दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। All of us can understand the word of God. हम में से हर एक परमेश्वर के वचन को समझ सकता है। Sometimes we think just because we are not preachers and teachers, we can't understand. कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रचारक नहीं हैं या शिक्षक नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। That's not true, because while preaching and teaching is a gift given to some people, every Christian can understand the word of God. और ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रचार करना या शिक्षा देना, हाँ, किसी को ये वरदान है, लेकिन हर एक को ये वरदान है कि वो परमेश्वर के वचन को समझ सकता है। Because at the point of time we turned to Christ, a veil covering our heart was removed. और जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, हमारे हृदयों में जो पर्दा पड़ा है वो हटा दिया जाता है। The Apostle Paul, talking about this veil, writes about how the Jews living during his time, they couldn't understand the old covenant because a veil covers their hearts. और पौलुस पे जब इस पर्दे की बात करते हैं, तो वो उस बात को कहते हैं कि यहूदी लोग उस समय में जो वो समझाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके ऊपर वो पर्दा पड़ा था और उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। Till Christ came, they were saved by belief in the Passover lamb as symbolic of the Messiah. और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, वो फसह के मेमना, फसह के पर्व के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से वो उद्धार पाते थे। And after Christ entered the world and was given the name Jesus, they were required to believe in him as the ultimate perfect Passover lamb. और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो अब उनको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि ये हमारा फसह का मेमना है और उसी के द्वारा से उनका उद्धार है। And when they did not believe, Jesus became a stumbling block to them. और उन्होंने विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ठोकर का पत्थर बन गए। And a veil covered their heart, they could not understand the scriptures. और हृदय में उनके पर्दा पड़ा रहा कि वो वचन को ना समझ सके। In 2 Corinthians 3rd chapter verse 14-15, Paul writes about that. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 14 और 15 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं। Then he goes on to say, it goes on to say that only in Christ this veil is removed. और वो ये आगे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ही ये जो पर्दा है ये हटाया जाता है। Further he says, when anyone turns to Christ, this veil is removed. और वो आगे कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरता है, उसके मन से ये पर्दा हटा दिया जाता है। Jew or Gentile, Greek or Israelite, anybody. चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो या इस्राएली हो। So anyone who turns to Christ, this veil is removed. So anyone who turns to Christ can understand the scriptures. तो जो भी प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरता है, उसके ऊपर से ये पर्दा हटा दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर से ये पर्दा हटाया गया है, वो परमेश्वर के वचन को समझ सकता है। And what's most amazing is the Holy Spirit, who is the author of the Bible, comes and dwells in us as a permanent resident in our bodies. बहुत ही अचंभे की बात है कि जो हमारे शिक्षक हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो हमारे हृदय में आकर के निवास करना शुरू करते हैं। And he remains in us forever. और वो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। Every genuine believer has Christ, the Spirit of Christ in him or her. और हर एक जो विश्वासी, जो सच्चा विश्वासी है, उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। So the author of the Bible lives in each one of us. So when we have fellowship with him, we can understand the scriptures. तो प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल का जो लेखक हैं, वो हमारे हृदय में निवास करते हैं और ताकि हम समझ सकें वचन को। And we spoke last week about how we should be humble and teachable like children before God. और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हमें नम्र होना है, दीन होना है और प्रभु के सच्चे संतानों की तरह हमें शिक्षा ग्रहण करना है। How God delights to teach us the mysteries of his word to people who are like children. और कैसे परमेश्वर, जो लोग बालकों की नाई परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उनको शिक्षा देने में कितने आनंदित होते हैं। And how we receive the word of God by faith. और कैसे हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। The Apostle Paul went to Thessalonica and spoke, and we discussed last week about that. In 1 Thessalonians 2:13, he writes, पहला थिस्सलुनीय 2:13 में पौलुस कहते हैं, we thank God continually because when you heard the word of God from us, हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारे द्वारा से परमेश्वर का वचन सुना। you accept not as the word of men, but as actually is the word of God which is worked in you who believe. और तुमने उसे परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण किया, मनुष्यों का वचन समझ के नहीं किया। They combined the word of God by faith. और उन्होंने विश्वास के द्वारा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया।
So now going to go on from there, अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं and we'll see how we prepare ourselves and how God teaches us the scriptures. और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु हमें तैयार करते हैं और कैसे वचन की शिक्षा देते हैं। Just like the Holy Spirit lives in us, He also lives in people who have been given the gift of teaching, who are called for teaching. जैसे प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदयों में निवास करते हैं, वैसे ही उनको जिनको शिक्षा देने का वरदान मिला है, उनके भी हृदय में निवास करते हैं। So as we hear the word of God being preached, our faith increases and we know the word because Holy Spirit writes the word in our heart and mind. क्योंकि जब प्रचार को हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा से लिख दिया जाता है। And our part is to let the word of Christ dwell in us richly. Colossians 3:16. और कुलुस्सियों 3:16 के आधार पर हमारा कर्तव्य है कि अधिकाई से उस वचन को अपने हृदय में बसने दें। Now, it's important that we don't filter the message based on the messenger. और हम जो संदेश वाहक है उसके आधार पर संदेश को नहीं सुनते। To receive the word of God, we should depend upon the Holy Spirit to speak to us through whoever it is, whoever speaks to us. परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर पर निर्भर होना है, ना कि उस व्यक्ति पर जो हमें संदेश दे रहा है। But don't get carried away by the reputation of the person bringing the word of God. Pardon me? Don't be carried away by the reputation of the person who brings the word of God. जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन दे रहा है उसके ऊंचाइयों को देखते हुए आप भटक न जाएं। When the Apostle Paul went to a place called Berea in the Bible, जब बेरैया में पौलुस प्रेरित गए, in Acts 17 chapter verse 11 we read, अब प्रेरितों के काम 17-11 में हम पढ़ते हैं, the Bereans were of noble character, वहां के लोग भले व्यक्ति थे, for they received the word of God with great eagerness, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद से ग्रहण किया, and examined the scriptures daily to see what Paul is saying is true or not. और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे, खोजते थे कि पौलुस प्रेरित ने जो बताया वो सही है कि गलत। One mistake many Christians make is whenever a so-called great man of God comes and speaks, we accept whatever he says, not discerning with the word of God. बहुत समय ऐसा होता है कि मसीही लोग ऐसी गलती करते हैं, जब महान प्रचारक कहे जाने वाले लोग आते हैं और प्रचार करते हैं, तो वो जैसा प्रचार करते हैं उसको वैसे ही वचन समझ के वो ग्रहण कर लेते हैं उनकी बातों को। On the other side, when someone doesn't have a great reputation and speaks actually the word of God, we reject it because we think, oh, who is it? How can God speak to so and so? और अगर कोई कमजोर है या कम जाना माना व्यक्ति है, वो वचन का प्रचार करते हम कहते हैं कि ये कौन है, इसको कौन जानेगा, ये क्या परमेश्वर इसके द्वारा से वचन बोल सकता है क्या? Don't go by who's speaking. Go to the source of the teaching of the Holy Spirit and discern with the help of the Holy Spirit. हम बोलने वाले के आधार पर आधारित वचनों को ना ग्रहण करें, लेकिन वचन के परमेश्वर के आधार पर वचन को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर के आधार पर। If it's from the word of God, receive it by faith. अगर हमें परमेश्वर के वचन परमेश्वर के द्वारा से मिलता है, परमेश्वर का वचन, तो वैसे ही आत्मा में हमें स्वीकार करना है। The 23rd chapter of Matthew, we read about how the Lord Jesus Christ, the whole chapter is about how he rebukes the Pharisees and the hypocrites for their hypocrisy. और 23वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह फरीसी और सदूकियों को डांट रहे हैं कि कैसे उन्हें अपना कपट छोड़ना है। He called them snakes, he called them whitewashed walls. और वो उन्हें वहां सांप कहते हैं, उन्हें वहां पुती हुई कब्र भी कहते हैं। But he tell the disciples, his own disciples, जब वो अपने प्रेरितों से बात कर रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं, and also the crowds who come, और जो भीड़ उनके पास आती थी, he told them in 23rd chapter Matthew verse 1 and 2, और 23 में मत्ती 23 और उसके 1 और 2 आयत में वो उन्हें बताते हैं, the teachers of the law sit in Moses' seat. और वो कहते हैं कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। No, yeah, the teachers of the law, or the Pharisees whom he rebuked actually, are sitting in Moses' seat, then position of authority. वो ये कहते हैं कि जो फरीसी लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं, ये मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, प्रभु उनको डांट रहे हैं। Don't do what they do. प्रभु कहते हैं जैसा वो करते हैं तुम वैसा मत करो। Don't do what they do, but do what they say. लेकिन वो करो जो वो कहते हैं। They don't practice what they preach. क्योंकि जो वो कहते हैं वो खुद नहीं उसका पालन करते। They were hypocrites. They were not living what they are talking. But Jesus saying, his disciples, his own disciples, go and listen to them. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, भले जानते हुए कि वो कपटी लोग हैं, फिर भी प्रभु कह रहे हैं कि जाओ उनकी बातें सुनो। Do what they tell you to do. जो वो तुमसे कहते हैं, आज्ञा देते हैं, वो कर लो।
but don't do what they do. लेकिन जैसा वो करते हैं वैसा स्वभाव मत करो। They don't practice what they preach. जो वो सिखाते हैं वो पालन नहीं करते। It is no doubt true. Every teacher and preacher must practice and then teach. It's true. और ये सच्चाई है कि हर एक शिक्षक को पहले अपने जीवन में उसको इस लागू करना चाहिए उस बात को जो वो प्रचार कर रहा है। That's instruction for the teacher and the preacher. और ये प्रचारक और शिक्षकों के लिए ये निर्देश है। For the people who are listening, they shouldn't go by the reputation of the speaker, rather the content. और वो जो सुन रहे हैं वो कहने जो वचन संदेश वाहक है, संदेश दे रहा है, प्रचार कर रहा है, उसके चेहरे को देख करके वचन को ग्रहण न करें, वरन इसके कि वचन हमसे क्या कह रहा है उसको ग्रहण करें। The Lord himself rebuked the Pharisees and the hypocrites. प्रभु ने खुद फरीसियों से कहा कि तुम कपटी शास्त्री हो। But he's telling the disciples, go listen to them. लेकिन प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं जाओ उनकी बातों को सुन लो। Because what they were teaching those days, just the scriptures. They would take the scriptures and simply read the scriptures. क्योंकि उन दिनों में जो कुछ भी वो प्रचार करते थे या सिखाते थे, शिक्षा देते थे, वो वचन से ही होता था। जो वचन में लिखा सिर्फ उसी को पढ़ते थे वो। In the synagogue, there was a public reading of scriptures. और आराधनालयों में सिर्फ वचन को पढ़ा जाता था। And because the scripture that they're reading, the Lord tells the disciples, listen. और इसलिए प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो वचन में से पढ़ रहे हैं उसे सुन लो। So for us to grow in the Lord, we have to listen to the word of God. Doesn't matter who's preaching, but check whatever is preached or taught with the Holy Bible. और हमारे लिए ये आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन में से क्या पढ़ा जा रहा है वो हमें जान लेना बहुत जरूरी है, बनिस्बत इसके कि क्या हमें वो जो प्रचारक प्रचार कर रहा है उसको नहीं सुनना, वचन का हिस्सा हमें ग्रहण करना। And when the word of God comes to us, we should honor the word of God. जो कुछ भी वचन का हिस्सा हम तक पहुंचाया जाता है उसका हमें आदर करना है। And when we have the attitude of honoring God's word, then God will teach us a lot of things. और जब हमारा ये स्वभाव है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। Now in the Bible we read in Deuteronomy chapter 29 verse 29. और व्यवस्था विवरण 29 और उसका 29वें आयत में हम पढ़ते हैं, The secret things belong to God, but those revealed belong to us and to our children. गुप्त बातें परमेश्वर के का ही है, परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में के लिए रहेंगी। There are many secret things that belong to God, is not revealed to us. ऐसी बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं बताया, छुपा हुआ रखा है। We cannot know everything God knows. हर बात जो परमेश्वर जानते हैं हम नहीं जान पाएंगे। Then we would be like God, no? नहीं तो हम परमेश्वर बन जाएंगे। But God is in infinite grace and mercy, likes to reveal things to us. लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर बहुतायत से अनुग्रह करते हैं और अपनी बातों को हम पर प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं। Things of God are revealed. जो परमेश्वर ने बातों को हम पर प्रकट किया है, We are not searched out. We can't do research on God. और उसके ऊपर हम दोबारा से खोज नहीं कर सकते। So there are certain things not revealed to us. लेकिन कुछ बातें जो हमें नहीं बताई गई हैं, But those revealed belong to us and to our children. लेकिन जो कुछ भी प्रकट किया गया है वो हमें और हमारे वंश के लिए है। Then the Bible also says in the book of Psalms 25th chapter verse 14. और भजन संहिता 25 और उसकी 14 आयत में भजनकार कहते हैं, In NIV version it says the Lord confides in those who fear him. NIV में प्रभु कहते हैं कि प्रभु उनके ऊपर उनमें अपने भेद को उनके ऊपर प्रकट करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। And in the King James version it says the secret of the Lord is with them that fear him. और किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के भेद उन पर प्रकट होते हैं जो उसकी वाचा को पालन करते हैं। When you fear God, we'll have a passion to obey God's word, and whatever he speaks, we will listen. जो कुछ भी जब हमारे मन में परमेश्वर का भय है तो हमारे मन में ये जरूर इच्छा रहेगी कि जो कुछ प्रभु के वचन में है हम उसका पालन करें। And God esteems such people who are humble and contrite and who tremble at his word. और जो परमेश्वर के वचन को थरथराते हुए लेते हैं और उसके सामने नम्र और दीन रहते हैं, उन्हें प्रभु जरूर बहुतायत से आदर देते हैं। In the book of Isaiah chapter 66, the first 2 verses. यशायाह 66 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, God says, प्रभु कहते हैं, Heaven is my throne and the earth is my footstool. आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। Where is the house you will build for me? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? Where my resting place be?
और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? Has not my hand made all these things when they came into being? क्या मेरे हाथों ने इन वस्तुओं को नहीं बनाया जो दिखती हैं? This is the one I esteem, declares the Lord. और ये है वो ऊंचा पद जो प्रभु वर्णन कर रहे हैं। He is humble and contrite in spirit and who trembles at my word. जो मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करता है और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। When you tremble at his word, then God reveals secrets to us because we fear him. जब हम प्रभु के वचन को सुनकर थरथराते हैं तो प्रभु अपने गुप्त भेदों को हम पर प्रकट करते हैं। We can understand the mysteries of God. हम प्रभु के बड़े रहस्यों को समझ पाते हैं। And we must honor the word of God. हम परमेश्वर के वचन का हमें आदर करना है। There's one verse in the Bible which actually Jesus spoke when he gave the Sermon on the Mount, एक आयत है जो प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, बाइबल में लिखा है, which many people find difficult to understand. जो हम में से बहुतों के लिए समझना कठिन है। He tells the disciples in Matthew 7 chapter verse 6, मत्ती 7 और 6 में प्रभु कहते हैं, don't throw your pearls among the swine. पवित्र वस्तु कुत्तों को न अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। What does it mean? Don't throw your pearls among the swine. मोतियों को सूअरों के आगे मत डालो, इसका मतलब क्या हुआ? Implying when you throw the pearls, they'll trample it. अगर हम सूअरों के सामने मोती को फेंक देंगे तो उसको रौंद कर चले जाएंगे। That pearls are the word of God, the treasures of God's word. तो जो मोती है वो परमेश्वर के वचन से तुलना की गई है। Don't share with everybody. Gospel you must share with everybody because gospel is everybody. But if people don't honor the word of God, don't waste your time trying to give mysteries to them. परमेश्वर का वचन सबके सामने मत बांटो। खाली सुसमाचार आप दे सकते हो, सबको दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते उनको मत दीजिए। Now we will know why 2 Thessalonians 3rd chapter verse 1 we read. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका Third chapter. तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं। He's praying, asking the people to pray for him and for the ministry. वहां पर पौलुस अपने सेवकाई के लिए और अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। Pray that the word of God spreads widely and is honored. वो कहते हैं कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए, ऐसी प्रार्थना करो। In other words, those who hear the word of God should honor the word of God. और फिर ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो उसका सम्मान करें, विश्वास करें। Now, as we prepare ourselves to hear more and more of God's word and let it go into hearts, और हम जब जितना वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, और वो जब हमारे हृदय में गहराइयों तक जाता है, the Holy Spirit will write the scriptures in our hearts and minds. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय में और मनों में परमेश्वर के वचन को लिखते जाते हैं। There's a prophecy in the Old Testament time about New Testament believers, not necessarily prophets and speakers and teachers, but the believers. पुराने नियम में नए नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा से नए नियम के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। In Jeremiah 31st chapter verse 33, God says, यिर्मयाह 31 और उसकी 33 आयत में प्रभु कहते हैं, this is a covenant I will make with them at that time, declares the Lord. प्रभु कहते हैं उस समय में मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा। I'll put my law in their minds and write it in their hearts. मैं अपने वाचा उनके वचन अपने उनके हृदय में लिखूंगा, अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। That prophecy has not been fulfilled after the cross of Christ. और वो ये जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाद ही ये पूरी हुई। The new covenant God has made for us and between us and God is the blood covenant through Christ. और नई वाचा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ जो बांधी है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से वाचा बांधी गई। Where he will be our God, we will be his people. जहां वो हमारे परमेश्वर होंगे और हम उनके लोग होंगे। And he will write his word in our hearts and minds. और वो अपना वचन हमारे हृदय में लिख देंगे, समवा देंगे। We should open our hearts and minds to the word of God. और हमें अपने हृदय को खोलना है, अपने दिमाग को खोलना है, मनों को खोलना है, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें लिख दिया जाए। Now Jesus gave a parable about a sower. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा बीज बोने वाले का। He went and sowed seed. एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। Some fell along the path and the birds came and ate them. This is found in the 13th chapter of Matthew. मत्ती 13वां अध्याय में इसको हम पाते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। And some fell in shallow soil, rocky places.
कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, where the soil was shallow, और कुछ जहां भूमि खाली थी। then he spoke of some falling among thorns, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ कांटों पर जाके गिरे, some कटीली on झाड़ी, fertile, some on fertile soil. और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। And in that parable, he talks about that seed that fell along the path, the birds came and ate it up. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मार्ग के किनारे बीज गिरे, उनको चिड़िया चुग के ले गई। What that refer to? इसका अर्थ क्या हुआ? That birds eating what is picking up what is in the ground along the path. और चिड़िया जो चुग रही हैं सड़क के किनारे के दानों को, refers to the evil one taking away what is sown in the hearts of people when they don't understand the scriptures. इस बात को प्रकट करता है कि वो दुष्ट जो मनुष्यों के हृदय में वचन डाला जाता है, उसको वो चुग के ले जाता है। When the word of God we receive, it goes to the heart, we receive in the heart. और जब परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं और हमारे हृदय में जाता है, वो we don't take pains to understand it and try to take it to our minds. हम फिर मेहनत नहीं करते कि उसको अपने मनों में ग्रहण करें। The devil steals what is sown in the heart. Before it comes to the mind, it is removed from the heart. और जब तक वो मन में हमारे वचन आता है, हृदय से मन में आता है, तब तक वो शैतान उसको उठा कर ले जाता है। So that's why our hearts and minds must be on things of God. इसलिए हमारा जो मन है और हमारा हृदय परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वस्तुओं में ध्यान रहना चाहिए। The seed that fell in rocky places, और जो चट्टानों में जो बीज गिरे, refers to people who hear the word of God, और वो इस बात को प्रकट करता है जो लोग वचन को सुनते हैं, receive with great joy. और बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं। When trouble or persecution comes because of the word, they fall away. लेकिन जब उनमें सतावट आती है और परेशानियां आती हैं, तो वो हट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, because there's no root. क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा अभी तक। So for us to receive the word of God properly, we should, whatever God puts in heart, accept it in the mind. Don't let the devil steal it. और हमारे जो भी वचन हम सुनते हैं, जो हमारे हृदय में आता है, उसे अपने मन में ग्रहण करना है और उसको शैतान को चुगने नहीं देना है। Number two, when trouble or persecution comes, don't fall away. When you're rooted in Christ, you will not fall away. और जब हमारे ऊपर सतावट आती है, तो हमें छोड़ना, जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर हमने जड़ नहीं पकड़ा तो हम गिर जाएंगे। Only when there's no root, we fall away. क्योंकि जड़ नहीं है, इसलिए हम गिर जाते हैं। The third aspect of the parable of the seed falling on among thorns refers to people who hear the word of God. और तीसरी बात जो हम देखते हैं, वो वहां देखते हैं कि जो कटीली झाड़ियों में बीज गिरा, the worries of this life, इस जो हमारी चिंताएं हैं, deceitfulness of wealth, और धन का धोखा, and desire for other things. और दूसरी बातों की अभिलाषा। Other things meaning things God doesn't want us to have. दूसरी बातों की अभिलाषा का मतलब है जो चीजें प्रभु नहीं चाहते कि हम चाहें, हम रखें, उनकी अभिलाषाएं करना। And these things choke the growth of the plant. We don't bear fruit because of that. और जो ये बातें हैं, ये हमारे बढ़ोतरी को रोक देती हैं, और ये है कटीली झाड़ियां। But the fourth recipient of the seed is fertile soil. और जो चौथा बीज ग्रहण करने वाली जगह है, वो है एक उपजाऊ भूमि। It refers to in Luke 8:15. लूका 8:15 में उसके उपजाऊ भूमि के बारे में लिखा है। The fertile soil refers to people who hear the word of God. अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं, retain it, अपने मन में संभाले रखते हैं, and the perseverance produce crop 30, 60, 100-fold. और धीरज से फल लाते हैं। These are people of noble character. ये अच्छे स्वभाव के लोग हैं। Very interesting, the word noble is used in the context of the Thessalonians who received the Bereans who heard the word of God, the great eagerness, but checked with the scriptures to see what Paul is saying, true or not. और ये अच्छे मनुष्यत्व की बातें हम देखते हैं, बेरिया के लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो वचन को सुनते थे, ग्रहण करते थे, और उसे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ढूंढते और परखते थे। Here also noble character, people of noble character. यहाँ पे भी भले मनुष्यत्व के बारे में लिखा है। This is applied in the context of receiving the word. और ये है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाली बात। They are noble,
they receive the word of God with great eagerness. जो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण करते हैं They retain it, और अपने हृदय में रहने बसने देते हैं। hear the word, retain it, and with perseverance produce crop 30, 60, 100 fold. और जो वो वचन को सुनते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और उसको रहने देते हैं, और इस रीति से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज उत्पन्न होने से 30, 60 और 100 गुना फलवंत होता है। Now with this, I'm going to go back to the Old Testament. और इसके साथ हम वापस पुराने नियम की तरफ ओर जाते हैं। The context of retaining it and the perseverance producing crop. और ये जो रखना और उसके बाद फिर अच्छा फलवंत जीवन होना, उसके बारे में हम पुराने नियम में देखते हैं। Where in Psalm 119 verses 99 and 100 we read. भजन संहिता 119, 99 और 100 आयत हम देखेंगे। There the psalmist writes, वहां पर भजनकार लिखते हैं, I have more insight than all my teachers because I meditate on your statutes. और वो कहते हैं कि मैं आपके वचन में ध्यान दिए रहूं और उसको पालन करता रहूं। I have more understanding than all the elders because I obey your precepts. ताकि मैं आपकी सारी बातों को ग्रहण करूं और पालन करूं। In other words, I meditate and I obey. मैं उसमें उन उपदेशों को पकड़े रहूं और उसमें ध्यान दिए रहूं, चितौनियों में ध्यान दिए रहूं। Now let's go back to the fertile soil. Hear the word of God and retain it. How to retain it? By meditating on what you understand. अब हम देखते हैं God कि speaks to you. उपजाऊ भूमि है, वो कैसे उस वचन को कैसे संभाले रखती है, कैसे रोक लेती है, कैसे उनकी चितौनियों पर ध्यान दिए रहने से और उसके उपदेशों को पकड़े हुए रहने से। As you hear the word of God, as you read the word of God, something God speaks to you through the Holy Spirit. जैसा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं। We retain it by meditating upon what God spoke. और उसके ऊपर वचनों के ऊपर मनन करने के द्वारा से हम उन वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में बसे रहने देते हैं। The word meditation simply means focusing. मनन करने का अर्थ है उस पर ध्यान लगाए रहना। It's not a bad word. Don't think meditation is an Eastern word. It's to do with the ancient Indian philosophy. मनन करने का अर्थ ये नहीं, ये गलत शब्द नहीं है जो एशिया या मिडिल ईस्ट में जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, वैसा वर्ड शब्द है करके हम इसको तुच्छ ना समझें इस शब्द को। It's a very biblical word. We are supposed to meditate, focus on God's word. जो हमें मनन करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर और उस पर ध्यान लगाए रहना है। Joshua chapter 1 verse 8 is written. यहोशू की पुस्तक उसका 1 और 9 में हम पढ़ते हैं। God tells Joshua in verse 8. यहोशू को प्रभु बता रहे हैं 8वीं आयत में, Do not let this book of the Lord depart from your mouth. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। Meditate upon it day and night. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। And be careful, do everything that is in it, then be prosperous and successful. हाँ, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। Meditate and obey. मनन करना है, उस पर चौकसी रख के ध्यान करना है। Same thing Ezra writes. Meditate on God's word, I have more insight. And obey God's word, I have more understanding. और अगर एजरा भी इसी बात को लिखते हैं कि परमेश्वर के वचन को मनन करने से हमें बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है हमारा। So we retain the word in us as we receive it. Lord, I'm going to spend time on this. Let it go deep into my heart and mind. और जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो हम ऐसे ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये वचन को मैं सुनूंगा, ग्रहण करूंगा और मैं अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना चाहता हूं। And Ezra writes in verse 148 of Psalm 119. भजन संहिता 119 148 में एजरा लिखते हैं, My eyes stay open through the watches of the night that I may meditate on your promises. और वो कहते हैं, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। Now, as we read the Bible, as we hear the word of God, reading is a continuous verse by verse reading. जब हम वचन को बाइबल को पढ़ते हैं तो एक एक वचन को हम पढ़ना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। As we read, suddenly God speaks something that you meditate. लेकिन अगर हम अचानक से कुछ ऐसा पढ़ते हैं और उस पर हम मनन करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करते We हैं। meditate by thinking about how I'm going to apply if it's a commandment. और अगर जब हम मनन कर रहे होते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ये वचन जो लिखा है, इसको मैं कैसे, इस आज्ञा को मैं कैसे अपने जीवन में लागू करूं। If it is a promise, how I can hold on to it. अगर ये वायदा है तो मैं इसे कैसे अपने जीवन में ग्रहण करूं। If it is a standard, how can I live up to it?
अगर ये परमेश्वर का जीवन जीने का स्तर है, जीवन का स्तर है, तो मैं इसके अनुसार कैसे जीवन व्यतीत करूं? But the standard for all of us is that we should never get discouraged. और हमारे लिए जो स्तर प्रभु की ओर से निर्धारित है वो यही है कि हम कभी भी निरुत्साहित ना हो। His standard for us also, we should not get anxiety, anxious and fearful. और कभी ये प्रभु का स्तर ये है कि हमें भयभीत नहीं होना या चिंता मगन नहीं होना। That's God's standard for us. I want you to be like that, he says. यही परमेश्वर का स्तर है, वो चाहते हैं हमारे से कि हमें ऐसा होना है। So there are promises, there are commandments, there are standards. तो ये परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का स्तर है। And as we read the scripture, as we hear the word of God, once God speaks, spend time focusing, meditating, letting it go deep into your heart and mind. और जैसे हम वचन को पढ़ते जाते हैं, हम उसको समझें और उस पर ध्यान दिए रहें, ताकि वो हमारे हृदय में गहराइयों तक चला जाए, उस पर हम मनन करते रहें। And even if we tend to forget what we have meditated upon, God will bring to remembrance. और कभी-कभी हम ऐसा है कि हम भूल जाते हैं कि हमने आज क्या मनन किया, लेकिन परमेश्वर उसे हमें स्मरण में लेकर आते हैं। The Lord told the apostles प्रभु ने चेलों से कहा in John 14:26, the last 1 week of his physical life on this earth, और प्रभु के जीवन के आखिरी चरणों में यूहन्ना 14:26 में प्रभु ने कहा, when the counselor comes, whom the Father will send in my name, उसमें ऐसा लिखा है, जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सिखाएगा। he will teach you all things and he will remind you of what I have taught you. वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। He will teach you, he will remind you. वो तुम्हें शिक्षा देगा, सिखाएगा भी और वो तुम्हें स्मरण भी कराता रहेगा। How comforting that is. Even if we forget, God won't forget. He will remind us. If your heart is for God. कितना हमें सांत्वना मिलती है इस वचन से कि हम भले भूल जाएं, लेकिन प्रभु हमें बार-बार स्मरण दिलाते रहेंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। God will only remind us of what is taught us. Unless you are taught, how can you remind us? और प्रभु हमें वही सिखाते रहेंगे जो हमें सिखाया गया है, उसे स्मरण करा। जब तक हमें सिखाया ही नहीं गया तो हमें क्या स्मरण आएगा? So to receive the word of God, we have to work hard to receive the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत कठिन परिश्रम करना है उसको ग्रहण करने के लिए। कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन करना चाहिए हमको। हाँ, ये आसान है, लेकिन हमें परिश्रम करना चाहिए। You have to make an effort for that. हमें उसके लिए एफर्ट करना। For example, when Jesus fed more than 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish, उदाहरण स्वरूप प्रभु ने 5,000 लोगों को रोटी और मछली खिलाया। they were all following him. वो सब उनके पीछे-पीछे चलने लगे। What? For food, for fish and bread. वो किस लिए उनके पीछे चल रहे थे? रोटी और मछली के लिए। The Lord tells them in John chapter 6, प्रभु उनको यूहन्ना 6 अध्याय में कहते हैं, verse 27, उसके 27वें आयत में, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। We work so hard to make money for us and for our families to live. We work very, very hard. हम बड़ी मेहनत करते हैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए। For food that spoils refers to things of this world. That's what it symbolizes. नाशवान भोजन इस संसार को प्रकट करता है। He said, don't work for that. प्रभु कहते हैं उसके लिए मेहनत मत करो, but work for food that endures to eternal life. लेकिन उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत काल तक बना रहता है। That's the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। Lord expected people to follow him for his teaching, not for all the goody things he gives. प्रभु चाहते थे कि लोग उनके पीछे आए, उनके वचन को सुनने के लिए, पालन करने के लिए, ना कि ये छोटी-छोटी वस्तुओं के लिए। So receiving the word of God involves hard work, but enjoyable work. So परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हमें परिश्रम करना है। So we meditate, हम मनन करते हैं, understand in the heart, अपने हृदय में समझ लेते हैं वचन को, and then obey. और फिर उसका हम पालन करते हैं आज्ञाकारिता से। True joy and blessing is in obedience. और सच्ची True joy is in obedience. हाँ, आज्ञाकारिता में ही सच्चा आनंद है। Also true blessings are in obedience. और सच्ची आशीष भी है वो आज्ञाकारिता में है। For example, in the book of James, chapter 1, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, from verse 22, उसकी 22वें आयत,
James writes, याकूब लिखते हैं, don't merely listen to the word of God and so deceive yourselves. वो कहते हैं परंतु वचन वचन को अपने आप को धोखा मत दो, ऐसे केवल सुनने वाले बनकर अपने आप को वचन का धोखा मत दो, Do what it says. जैसा उसमें लिखा है वैसा करो। Anyone who listens to the word of God but doesn't do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. He goes there and forgets what he looks like. जो वचन को सुनता है और उस पर नहीं सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। But the man looks intently into the perfect law that gives freedom and continues doing it, not forgetting what is heard. He'll be blessed in what he does. और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, देखता है, समझता है, वो बहुतायत से आशीष पाएगा और अपने जीवन में आशीषित होगा। We get blessed in our life. We have peace. We have joy. So many blessings of obedience. वो हमारे जीवन में बहुतायत से आशीषें आएंगी और आनंद आएगा, खुशी आएगी और बहुत तरह की आशीषें हमारे जीवन में आ जाती। So true receiving God's word is in understanding, heart, mind for the Lord, receiving with faith, meditating, and after meditating, whatever you understood, you followed, you obeyed. तो जो जब हम वचन को सुनते हैं तो उस पर मनन करें, उसको उसको अपने हृदय में गहराइयों तक ग्रहण करें और अपने जीवन में उसे स्वीकार करें और उसका पालन करें। And then after obeying, you go and share it with people. और जब हम उसका पालन आज्ञा मान लेते हैं, फिर हम जाकर के लोगों को वचन सुनाएं। Now, in the book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 10, दूसरा कुरिन्थियों 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, there's a very interesting principle which describes God's nature. बहुत ही एक अच्छा सिद्धांत वहां पर जो प्रभु परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है। It's in the context of giving. देने के विषय में, and in the context of giving financial resources. और देने के विषय में जो हमारे को प्रभु ने दिया है आर्थिक, उसको उससे हम लोगों को दें। In that verse, Paul writes, उस आयत में पौलुस कहते हैं, he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and increase your store of seed. तो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। When you hear the word of God, it's like God giving us a seed in our hands. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथों में ऐसा है जैसे मानो बीज रख देते हैं। He reveals mysteries to us. He reveals God's word to us, and we have it, so to speak, like a farmer having seed in his hand. We have the knowledge in our hearts. और वो हमारे को बहुत सारे रहस्यों को प्रकट करते हैं, जैसे एक किसान के हाथ में एक बीज होता है और वैसे वो बीज परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में हाथों में होता है। When this farmer sows that seed, God, the one who gave the seed, will give more seed. और जब ये किसान जाता है और उस बीज को लेकर के भूमि में बो देता है, तो वो उसे और फलवंत होता है और उसमें फल लेकर आता है वो बीज। And here Paul refers to God. He who supplies seed to the sower, that is, God is giving seed to you. और यहाँ पर पौलुस परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं कि वो तुम्हें बीज देंगे। And as you sow the seed, He supply and increase your store of seed. जैसे तुम इस बीज को तुम बोगे, ये तुम्हारे को और बहुतायत से फलवंत करेगा, बहुतायत से That reveals the nature of God. ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। Whatever He gives you, when you share with people, He'll give you more. और जब जो कुछ प्रभु ने आपको दिया, आप लोगों से बांटते हो, प्रभु आपको और देता है। That's also valid in the context of knowledge of Jesus and knowledge of God's word. और ये परमेश्वर के ज्ञान रखने के बारे, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखने के बारे में, परमेश्वर के वचन के ज्ञान रखने के बारे में भी ये है बात। As they receive the word of God and share the word of God with other people, God will give us more. जैसे हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और औरों को भी बांटते हैं, वैसे परमेश्वर हमारे और वचन से हमें भरते हैं। As we know Jesus, as we make Him known, we'll know Him more. जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वैसा ही हम लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वैसा प्रभु यीशु मसीह और अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। We should not be selfish in our knowledge of God's word and His. इन परमेश्वर के वचन को बांटने में हमें स्वार्थी नहीं होना। Don't be possessive of God's word. परमेश्वर के वचन को अपने लिए ही नहीं, धरोहर की तरह रखना। If I go and share with him, he'll share with somebody else, and they will not know I only first gave the word of God. और मैंने किसी से वचन बांटा, उसने जाके किसी को बांटा, ऐसे आगे वचन बढ़ेगा। शायद आखिरी वाला मनुष्य नहीं जानता होगा कि पहला वचन देने वाला कौन है। So we are very possessive of the knowledge God gave us. It's His grace He gave us that knowledge. हमें परमेश्वर के ज्ञान के लिए बहुत अपने आप को
ज्ञानी नहीं समझना है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने वो हमें ज्ञान दिया। So we must be selfless in our sharing of whatever God has spoken to us, what God has done in our lives. और हमें निस्वार्थ परमेश्वर के वचन को देना है, या जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है वो हमें बांटना है। The more we make Jesus known, the more we know Jesus. और जितना हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उतना प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। The more we share the word of God, the more we know the word of God. जितना हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं लोगों को, उतना प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को हमें हमारे जीवन में भरते हैं। And I experienced that all these 40 years. और pardon me, I experienced that in the last 40 years as a भाई Christian. कहते हैं कि मैंने इस बात का अनुभव किया अपने पिछले 40 वर्षों में। It's very important that whatever we understand, we live it and then teach it. ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कुछ भी हमने सुना है परमेश्वर का वचन, उसे अपने जीवनों में गहराई से बसने दें और लोगों को भी बहुतायत से बांटें। Many people say preachers must practice what they preach. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रचारक को वो करना चाहिए जो वो सिखा रहा है। I look at it differently. Instead of practicing what we preach, we should preach what we practice. और भाई कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता, भाई कहते हैं हम वही बात प्रचार करें जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं। For example, Acts chapter 1 verse 1, Luke wrote about Jesus. फिर तो एक में He wrote to Theophilus लूक लिख रहे हैं थियोफिलस को in the book of Acts chapter 1 verse 1, referring to the book of Gospel of Luke also. तो प्रेरितों के काम 1:1 में लूक थियोफिलस को लिख रहे हैं। And he writes that in my former book Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and teach. और वो ये कह रहे हैं, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया। He did and taught. वो करता और सिखाता रहा। And the former book is the Gospel of Luke. और जो इससे पहली जो पुस्तक है वो लूका की अंजील है। And in the Gospel of Luke is wrote about all that Jesus did and he taught, all that is mentioned there. और लूका की अंजील में वो सारी बातें उन्होंने वहां पे लिखा है कि क्या प्रभु ने सिखाया, क्या प्रभु ने किया। So first he did and then he taught. पहले प्रभु ने किया, उसके बाद शिक्षा दिया। His teaching came from his practical application. और उनका जो शिक्षा थी वो उनके प्रायोगिक जीवन के द्वारा से प्रकट होती थी। Now when we live what we believe and then share, we'll share from our experiences, which will have an impact on people. और जब जो मैंने पाया है, जीवन में जिया है, उसी को मैं लोगों को सिखाता हूँ, तो वो बहुत बड़ा लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाली बात होती है। And it will definitely touch people's lives because they know that whatever you're saying, that you believe it and you act upon it. और जब लोग अच्छे से इस बात को जान लेते हैं कि जो आप कार्य करते हैं अपने जीवन में, वही आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। And application of the scriptures will result in us being blessed spiritually. और जब हम जीवन में वचन को लागू करते हैं तो हमें आत्मिक रीति से बहुत ही आशीषें मिलती हैं। And many times we face difficulties and suffering because of our obedience. और कई बार हम आज्ञाकारी होने के कारण से हमें बहुत सतावट का सामना करना पड़ता है। And when you face trials because of the obedience, you won't forget the commandment, because the commandment you have trials, you won't forget the commandment. और जब हमें सतावट हो रही है सिर्फ आज्ञा मानने के कारण से, तो उस समय में हम परमेश्वर के जो आदेश हैं उनको भी स्मरण करते हैं, जो आज्ञाएं हैं वो हम भूल नहीं पाते, वो हमारे स्मरण में आती रहती हैं। So it's never in vain to have a heart and mind for the Lord and to see whatever He has for us, live it and share it, and then we grow in the Lord and become more and more like Jesus. परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना और उसके जीवन को, उसके वचनों को पालन करना, ये हमारे लिए कभी भी निरर्थक नहीं होगा। God bless us as we take the word seriously, and I really pray that all of us will understand scriptures day by day, week by week, year by year, throughout our lives. Never tire of hearing God's word. Throughout life, we'll be students. I'm always a student. 40 years I'm reading Bible every day. I'm still a student of the Bible, a student of God. Such a joy to be a student of the Holy Spirit. भाई कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब वचन को पढ़ते रहें, आनंद से पढ़ते रहें और बहुतायत से वचन को अपने जीवन में गहराई तक बसने दें, ग्रहण करते जाएं। भाई कहते हैं, मैं 40 वर्ष से वचन को पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, और मैं आज भी एक शिष्य हूं। आज भी मैं एक वचन का शिष्य हूं। God bless you all, and may all days of your life bless you, honor you, and lift you up. प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको बहुतायत से ऊंचाइयों में उठाएं।